अगर ऐसी ससुराल बेटी को मिल जाए तो। विक्रम जी ने ऑफिस से आकर घर में घुसते ही पत्नी लता से कहा, आज तो सचमुच बहुत ही व्यस्त दिन था, थक गया। लता जी ने विक्रम जी के खाली हाथ देखकर पूछा, सब्जियां कहाँ हैं? विक्रम जी ने कपड़े बदलते हुए बोला, यार बहुत थक गया था, बिल्कुल भी मन नहीं किया सब्जियां खरीदने का। अच्छा, तभी आप खाली हाथ आ गए। जब आपसे कहा था कि घर में कोई भी सब्जी नहीं है, मैं जाकर ले आऊंगी, तो आपने कहा था कि मैं ऑफिस से आते समय ले आऊंगा, लेकिन आप तो खाली हाथ आ गए। सोचिए अगर इस समय कोई मेहमान आ जाए ना तो ढंग से बेइज्जती हो जाएगी। लता जी चिंतित स्वर में बोली, हे भगवान, मेहमान से याद आया कि दोपहर में ही वीनू के होने वाले ससुर जी का फोन आया था। आज वो और समधन जी शाम को वीनू से मिलने आने वाले हैं। मैं तो इतने काम की वजह से तुम्हें बताना ही भूल गया। विक्रम जी एकदम से घबराकर बोले, क्योंकि वीनू के सास ससुर ने पहली बार घर आने के लिए बोला था। हे भगवान, क्या कह रहे हो आप? आपसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? आपको कुछ एहसास भी है या नहीं? वो लोग बेटी के होने वाले सास ससुर हैं, उनकी खातिरदारी तो ढंग से होनी चाहिए। यहाँ घर में मिठाई तो छोड़ो, सब्जियाँ तक नहीं है, और आप कह रहे हैं कि बताना भूल गया। लता जी सर पर हाथ मारते हुए बोली, आज तो सचमुच गड़बड़ हो जाएगी। वीनू बेटा, चलो फटाफट जल्दी से सारे कमरों की चादर बदल दो और आप जल्दी से बाजार से सब्जी और मिठाई लेकर आइए। मैं तब तक रसोई में नाश्ते की व्यवस्था देखती हूँ, लता जी हड़बड़ाते हुए बोली। वीनू अभी चादर बदलने के लिए उठी ही थी और विक्रम जी बाजार जाने के लिए कपड़े पहन ही रहे थे कि तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा और तभी घर की डोर बेल बजी। हे भगवान, लगता है कि वो लोग आ गए। अब क्या होगा? क्या सोचेंगे वो लोग हम लोगों के बारे में? मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। घबराते हुए लता जी ने दरवाजा खोला। समधन जी नमस्कार, और बताइए आप लोग कैसे हैं? बहुत मन कर रहा था वीनू बिटिया से मिलने का और उसकी अंगूठी और चूड़ियों का नाप वाप भी लेना था। सोचा आप लोगों से मिल भी लेंगे और काम भी हो जाएगा। शैलजा और सचिन जी पलंग पर बैठते हुए बोले, समधी समधन जी आप 2 मिनट कुर्सी पर बैठ जाइए, मैं फटाफट चादर बदल देती हूँ। ये ऑफिस में ज्यादा बिजी होने की वजह से मुझे बताना ही भूल गए कि आप लोग आ जा रहे हो। लता जी तो जैसे शर्म से बिल्कुल गड़ी जा रही थी। अरे समधन जी, अब हम पराये थोड़ी हैं, अपने ही तो हैं, बेकार की औपचारिकता में क्यों फंसना? शैलजा जी एकदम सरल स्वर में बोली। मगर फिर भी देखिए, फिर भी और भी कुछ नहीं। और हाँ, विक्रम भाई साहब कहाँ हैं? सचिन जी ने इधर उधर झांकते हुए पूछा। ऑफिस से तो आ गए होंगे। जी हाँ, आ गए हैं, बस जरा बाजार तक जा रहे हैं। लता जी हड़बड़ाकर बोली। बाजार, लेकिन क्यों? शैलजा जी ने अचकचाकर पूछा। अब लता जी बिल्कुल झूठ नहीं बोल पाई और उन्होंने बहुत हिम्मत करके सारी सच्चाई बता दी जो उस समय स्थिति थी। देखिए समधन जी, आप लोगों ने शायद हम लोगों को ठीक से पहचाना नहीं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों और वीनू से मिलने आए हैं, आप लोगों से कोई खातिरदारी करवाने नहीं। और अब हम बाहर के नहीं, आपके अपने घर के ही हो गए हैं। जो कुछ भी घर में है उसी से काम चलाइए। शैलजा जी समझदारी दिखाते हुए बोली। और उस समय सचिन जी ने विक्रम जी को बिल्कुल भी बाजार नहीं जाने दिया और जो कुछ भी व्यवस्था घर में थी उसी में सबने एक साथ बैठकर ठहाके लगाते हुए खाया पिया।
थोड़ी देर बाद वीनू की अंगूठी और चूड़ी का नाप लेकर वो लोग चले गए, मगर छोड़ गए एक बहुत सुंदर व्यक्तित्व की छाप लता जी, विक्रम जी और वीनू के दिल पर। सचमुच अगर इस तरह के लोग बेटी के ससुराल में मिल जाएं तो ना बेटी वाले और ना बेटी कभी दुखी हो सकती है। बहुत भाग्यशाली है हम लोग जो ऐसे समधी मिले। विक्रम और लता जी अपने और अपनी बेटी के भाग्य को सराहते हुए फूले नहीं समा रहे थे।